नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। क्या आप जानते हैं कि अब वो चैनल जिन्हें आप इंटरनेट पर फ्री में देखते हैं, जिनमें सिर्फ विज्ञापन चलते हैं, जैसे पुराने टीवी में चला करते थे, अब जल्द ही सरकारी नियमों के दायरे में आने वाले हैं। जी हाँ, सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी MIB ने इस बात की पुष्टि भी की है कि फास्ट यानी कि फ्री एड सपोर्ट टेलीविजन चैनलों के लिए अब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ये खबर सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि भारत के मीडिया और प्रसारण जगत में नए बदलाव का संकेत है। सरकार ने इस पर क्या कहा है? नई दिल्ली में MIB के सचिव जो संजय जाजू हैं, उन्होंने कहा सरकार फास्ट चैनलों के मामले की समीक्षा कर रही है और जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये पहली आधिकारिक पुष्टि है कि मंत्रालय अब एकदम एक्टिव हो गया है कि फास्ट इकोसिस्टम के लिए औपचारिक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस तैयार करने में वो जुटे हुए हैं। ये फास्ट चैनल होते क्या हैं? आपने भी बहुत देखे होंगे, लेकिन फिर भी इनकी डेफिनेशन क्या है? फास्ट यानी फ्री एड सपोर्टेड टेलीविजन, यानी ऐसे चैनल जो इंटरनेट पर चलते हैं, आपको फ्री में कंटेंट दिखाते हैं और बदले में बीच बीच में उनमें एडवर्टीजमेंट आते हैं। जैसे आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे, प्लूटो टीवी, सैमसंग टीवी प्लस, LG चैनल्स, 2B फॉक्स कॉरपोरेशन, अमेजन फ्री वेव और भारत में जियो टीवी। इस तरीके के चैनल जो होते हैं, इन पर कंटेंट फ्री चलता है, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, लेकिन आपको एडवर्टीजमेंट देखने पड़ते हैं। इन चैनल्स पर न्यूज़, म्यूजिक, मूवीज और स्पोर्ट्स सब कुछ होता है, बिल्कुल टीवी की तरह। बस फर्क इतना होता है कि ये इंटरनेट पर चलते हैं। लीनियर टीवी यानी कि जो एक तय टाइमिंग के अंदर चलते हैं, जैसे कि आप 8 से लेकर 9 बजे के बीच में जो शोज देखते हैं, वो लीनियर टीवी पर चलते हैं। आप इनको शेड्यूल नहीं कर सकते अपनी सुविधा के मुताबिक। अब यही अनुभव इंटरनेट पर फास्ट चैनल्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल टीवी की तरह। इसीलिए इन्हें इंटरनेट पर लीनियर टीवी कहा जाता है। अब इनके रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ पर ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है आपके लिए ये जानना, क्योंकि जो हमारे परंपरागत टीवी चैनल्स हैं, जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे, जी है, स्टार है, NDTV है या इंडिया टीवी है, इन सभी को केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत काम करना होता है। उन्हें इनकी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा इन्हें अपने जो लाइसेंस होते हैं वो MIB से लेने पड़ते हैं, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लाइसेंस। इसके अलावा कंटेंट कोड और लाइसेंस की सारी सख्त प्रक्रियाओं का इनको पालन करना पड़ता है। लेकिन जो फास्ट चैनल है, उनको ये सब औपचारिकताएं नहीं निभानी पड़ती, इसीलिए इनके ऊपर कुछ भी कंटेंट चलता था। ना लाइसेंस, ना कंटेंट कोड और ना ही कोई जवाबदेही। इसके कारण एक रेगुलेटरी वैक्यूम बना हुआ था और केबल ऑपरेटरों ने इसे एकदम अनुचित प्रतिस्पर्धा बताया था। इसीलिए इन रूल्स की जरूरत पड़ रही है, जो कि अब इंटरनेट के ऊपर भी चलने वाले इन टीवी चैनल्स पर लागू हो। अब जो इंडस्ट्री है उसका क्या कहना है? ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन का भी ये मानना है कि फास्ट चैनल सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक बिना नियंत्रण वाली एक बाधा है, जो लाइसेंस प्राप्त केबल ऑपरेटर्स के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गए हैं। अब कानूनी विशेषज्ञ इसे रेगुलेटरी आर्बिट्रेज कहते हैं, यानी एक ऐसा अंतर जहां पर कुछ खिलाड़ी नियमों का पालन किए बिना ही लाभ उठा रहे हैं। और इस पर ट्राई का क्या कहना है, क्योंकि इसमें ट्राई की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने पहले ही कहा है कि फास्ट चैनल लीनियर टीवी की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन्हें ब्रॉडकास्टिंग के दायरे में लाया जाना चाहिए। अब MIB के जो सचिव हैं संजय जाजू, उन्होंने भी बयान दे दिया है, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब इस दिशा में एकदम एक्टिव है और जल्द ही फास्ट चैनल के लिए भी कंटेंट और विज्ञापन के नियम तय हो जाएंगे। अगर आपको भी मीडिया जगत में हो रहे बदलावों और कानूनों के बारे में जानना हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हो, आपको हेल्पफुल लगती हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन्हें लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।